ओके, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है स्टोर्ड चार्ज इन द कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कितना माइक्रो कूलम है। तो स्टोर्ड चार्ज के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू सी इंटू दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। मीन्स इन दो पॉइंट्स के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। सो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि कैपेसिटर जो है स्टडी स्टेट में, मीन्स ये फुली चार्ज है। फुली चार्ज का मतलब इसमें अब करंट नहीं आ रहा है, इधर करंट नहीं आ रहा है तो इधर भी करंट नहीं आ रहा, इधर तो करंट आएगा। तो इधर करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो करंट आया वो सीधा इधर आएगा, तो आपका जो सर्किट जो है वो इतना इतना रह जाएगा। आप इसको जो है अभी हटा सकते हो। सो इस सर्किट से मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो लेट्स मी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके लिए मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ। सो देखो आपका आ गया 12 वोल्ट की बैटरी, फिर इधर आ गया 5 ओम का रजिस्टर, इधर आ गया 12 ओम, फिर इधर है 2 ओम, 5 ओम के बाद इधर वर्टिकल में है 10 ओम, फिर 4 ओम, फिर 4 ओम, और इधर 2 ओम। ओके नाउ ये वाला मैं नहीं बनाऊंगा, ये वाला दिस इज ओपन सर्किट। ओके, अब ये दोनों, ये तीनों जो है दीज आर इन सीरीज, तो इनको मैं हटा देता हूँ। 4 अगर सीरीज में है तो 4 4 8 एंड 2 इज 10, इनकी इक्विवेलेंट हो जाएगी 10, तो इसकी जगह मैं डाल देता हूँ 10। तो 10 आ गया आपकी इक्विवेलेंट resistance of these three. Now 10 and 10 are in parallel, so 10 into 10 upon 10 plus 10 is equal to हो गया 100 upon 20 which is equal to 5 ओम। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट आ जाएगी 5 ओम। ये इक्विवेलेंट आ गई आपकी 5 ओम। तो 5 प्लस 5 10 एंड 2 इज 12, तो इन तीनों की इक्विवेलेंट आ गई 12। तो ये आ गया 12। नाउ 12 एंड 12 आर इन पैरेलल, सो 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 144 बाय 24 6। तो आगे 6 ओम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपकी आ गई 6 ओम। आर इक्विवेलेंट आ गया आपका 6 ओम। सो करंट ड्रॉन इज इक्वल टू आएगा V बाय आर इक्विवेलेंट। V है आपका 12 बाय 6 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर का टोटल करंट जो होगा ड्रॉ होगा। ओके, अगर अब इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, दैट विल हेल्प अस इन फाइंडिंग द पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर। तो यहाँ से लेट्स से कि करंट I जो है इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यहाँ पे करंट बाइफरकेट होगा। मान लेते हैं करंट I1 इधर गया, नीचे वाले वर्टिकल में आ जाएगा I माइनस I1। फिर यहाँ पे करंट फिर बाइफरकेट होगा। लेट्स से I2 जो है वो 4 ओम में चला गया, जो रिमेनिंग करंट है I1 माइनस I2 आ जाएगा नीचे। इधर करंट बाइफरकेट नहीं होगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ये स्टेडी स्टेट में है, फुली चार्ज है। तो I2 करंट इधर से आया, ये इस जंक्शन से इधर नहीं जाएगा, इधर 4 ओम में I2 ही करंट आएगा। इधर भी आपका, तो इस 2 ओम में भी I2 ही आएगा। I1 माइनस I2 प्लस I2 इस जंक्शन पे कंबाइन करेंगे तो इसमें करंट बच जाएगा I1। ओके, I1 माइनस I1 और I1 इस जंक्शन पे कंबाइन करेंगे तो इधर करंट बच जाएगा I। तो जितना करंट लीव किया था उतना ही करंट बैटरी में एंटर कर गया। ओके, ये आपकी है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ जाते हैं पोटेंशियल देखते हैं। ओके, अब यहाँ से अगर हम शुरू करें स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पोटेंशियल है 12, यहाँ पोटेंशियल है 0, यहाँ बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ भी पोटेंशियल 12 है, इधर कोई कंपोनेंट नहीं है तो इधर पोटेंशियल 0 है। अब यहाँ 5 ओम के, अब मुझे यहाँ पता है 12 ओम के क्रॉस, 12 ओम के क्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप है 12 माइनस 0। देखो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल है 12 माइनस 0 12, करंट है आपका I माइनस I1, रेजिस्टेंस है 12। तो ये आपका आ गया 1, I आपका है 2 माइनस I1 आपका आ गया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का करंट I1 मुझे पता लग गया। यहाँ मैंने वैल्यू लिख लिया I1 की। I1 आपका 1 एम्पियर है, तो I1 ही 5 ओम में भी जा रहा है, तो 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। करंट जा रहा है इसमें I1 और
रेजिस्टेंस है इसकी 5, I1 है 1, तो ये आपका आ जाएगा, रेजिस्टेंस है 5, तो 5 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप आ गई 5 ओम के। तो इधर 12 वोल्ट की पोटेंशियल थी, 5 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होगी तो बच गई, यहाँ पे बच गई 7 वोल्ट की पोटेंशियल। ओके, अब यहाँ पे आपके 2 ओम जो है, I1 मुझे पता है, तो 2 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी वो हो जाएगी I1 × 2 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो यहाँ भी 2 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप है, करंट जा रहा है, देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है इधर को, फ्रॉम हाई टू द लो पोटेंशियल। तो अगर इधर ड्रॉप हुआ है तो इन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है, मान लो ये पॉइंट आप बी मान लो, ये ए मान लो फॉर द टाइम बीइंग, सो वी बी माइनस वी ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ अक्रॉस दिस 2 ओम, ये वाला 2 ओम, वी बी माइनस वी ए जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है आपका कितना है इसके क्रॉस, यहाँ तो जीरो है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 2 का। तो पोटेंशियल ड्रॉप हम कैसे निकालते हैं, वी बी माइनस वी ए, वी भी ये आ जाएगा आई, करंट है इसमें I1, रेजिस्टेंस है 2। ओके, वी बी आपको पता नहीं है, वी बी आपका जीरो है, वी आपका जीरो है, I1 आपका ये 2 आ गया, तो पोटेंशियल एट बी आ गया 2, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 2 है, दिस इज 2 वोल्ट। ओके, अब ये जो आपका पॉइंट्स हैं, इधर पोटेंशियल है 7, इधर पोटेंशियल है 2 वोल्ट। तो अब हम लेते हैं इसको, मैं लिख लेता हूँ I1 आपका 1 एम्पियर है, तो 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो है 7 - 2 आ गया 5, तो V इज इक्वल टू आई आर लगाया, करंट है इसके क्रॉस I1 माइनस I2, ये करंट फ्लो कर रहा है इंटू 10, 5 2 जार हो गया 10, तो इधर आ गया 1/2, I1 आपका 1 है, 1 माइनस I2, I2 आपका आ गया इधर 1/2 विच इज 0.5 एम्पियर आ गया। चलो, तो I2 भी मैंने लिख लिया 0.5 एम्पियर। ओके, अब तो करंट अक्रॉस 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता लग जाएगी, क्योंकि मुझे करंट I2 पता लग गया है, तो 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगी। देखो यहाँ 7 है, 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगी 4 इंटू इसके करंट आ गया 0.5, तो यानी कि 2 की पोटेंशियल ड्रॉप आ गई। तो 2 की पोटेंशियल ड्रॉप इधर है, इधर 7 की थी, 7 - 2 5, तो ये आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका 5 पोटेंशियल पे। ओके, ये 5 पोटेंशियल पे आ गया, ऐसे ही आप आ जाओ इधर। अब मैं इन दो पॉइंट्स को, लेट मी, अब इन दो पॉइंट्स को मैं मान लेता हूँ ए और बी। तो I2 मुझे पता है 0.5, सो इस 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो आपका आ जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लेते हैं, चलो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आ जाएगा आई, इसके I2 इंटू इसके क्रॉस करंट है I2 इंटू आर है 2, V भी आपको पता नहीं है, वी ए अब पता है 2, I2 आपका है 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1, तो वी बी इज इक्वल टू हो गया 3 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल है यहाँ पे, तो ये आ गई 3 वोल्ट की पोटेंशियल। तो यहाँ बीच में तो कोई कंपोनेंट है नहीं, तो यहाँ भी आपका आ जाएगा 3 वोल्ट का पोटेंशियल। ओके, करते करते अब ये जो था, देखो ये आपका ओपन सर्किट है, दिस इज एन ओपन सर्किट, तो जितना पोटेंशियल इधर है उतना ही पोटेंशियल इधर होगा, क्योंकि इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो वी विल ट्रीट इट एज देयर इज नो कंपोनेंट हियर, क्योंकि इधर करंट फ्लो नहीं कर रहा, जितना पोटेंशियल इधर है उधर है। तो इसके क्रॉस करंट कब फ्लो नहीं करेगा, जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो 5 वोल्ट और 5 वोल्ट, इसका मतलब इधर इस रजिस्टर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गई 2 वोल्ट की। तो मैं फाइनली आपके पास आ गया पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, वो आपका आ गया 5 - 3 इज इक्वल टू आ गया 2 वोल्ट। ओके, अब निकाल लेते हैं हम चार्ज, तो चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू, कैपेसिटेंस आपको देखिए 100 माइक्रोफराड ही रहने देते हैं, या 100 × 10⁻⁶ फराड कर दो, ये आपका आ गया 2, सो दिस इज 200 × 10⁻⁶ कूलम, ये है माइक्रो, तो आ गया 200 माइक्रो कूलम इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर।
तो इसका जो आंसर है वो है 200 माइक्रो कूलम।